वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व ज़लालतु फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ून बिही लकाना खैरल लहुम व अशद्द तस्बीता व इज़् लआतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा व लहदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा। अल्लाह मालिकुल मुल्क ने हम इंसानों को जो रुश्द व हिदायत, जो रहनुमाई या बाअल्फाज़ दीगर जो अवामिर और नवाही पर अमल करने का हमें हुक्म दिया है, ये जब इंसान इन पर अमल करता है तो वो अल्लाह का मुक़र्रब बनता है, अल्लाह के करीब होता है। अल्लाह के करीब होना, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होना, ये इसके बगैर मुमकिन नहीं है। हम देखते हैं कि जब नबुव्वत नहीं थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत अभी नहीं हुई थी, ये तड़प, ये जज्बा तो इंसानियत में उस वक़्त भी मौजूद था, लेकिन इसको इब्लीस लाअनहुल्लाह ने इस जज्बे को, इंसानों की इस सोच को डिट्रैक्ट किया और शिर्क की तरफ ले गया। मुशरिकीन मक्का वो ये चाहते थे कि अल्लाह के करीब हो जाएं, लेकिन तरीक़ा कार बिल्कुल ही गलत इख्तियार किया था। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कहते हैं हम इनकी तो इबादत करते ही नहीं है, हमारी कोशिश ये है, हम जो इनके पास जाते हैं, एतकाफ इनके लिए बैठते हैं, नजरें और न्याज़ें इनकी देते हैं इनके नाम पर, हमारी ख्वाहिश ये है, हमारा ये तरीका इबादत जिसमें हमने इनको साथ शामिल किया है, इसके पीछे जज्बा और तड़प क्या है कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दे। अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह ने इसके लिए तरीक़ा कार बताया है और ये उसकी कमाल मेहरबानी। और उसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता अल्लाह के करीब होने का।
बहुत सारी कुरान मजीद की आयात इस बात पर शाहिद व आदिल हैं कि तरीका अल्लाह के कुर्ब का सिर्फ और सिर्फ वही इलाही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, नबी की पैरवी, अल्लाह के अहकामात पर अमल है, जो कि अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनती है, जो कि इंसानों के मुआमलात की इस्लाह का भी जरिया बनती है, ईमान की मजबूती का जरिया बनती है, अल्लाह पर तवक्कल जो कि ईमान का हिस्सा है, वो कैसे हासिल होता है? वो ईमान की मजबूती के साथ आता है। जब ईमान मजबूत होता है तो अशद्दा तस्बीता की कैफियत होती है, जो कुरान बयान करता है कि अल्लाह दिलों को मजबूत करता है आमाल सालिहा के जरिए। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वलो अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ून बिही, अगर ये वो काम करते जिनकी इन्हें नसीहत की गई थी, लकाना खैरन लहुम, ये इनके लिए बेहतर होता। व अशद्द तस्बीता, और दिलों को मजबूत करने का भी यही बाइस बनती ये चीज। हमें अपने ईमान को चेक करते रहना चाहिए तवक्कल के जरिए कि अल्लाह पर मेरा तवक्कल, एतमाद, भरोसा कितना है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा कीजिए वो कितनी मशहूर वो वाकया है, कितना मशहूर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं और दुश्मन ताक में लगा हुआ था, तलवार पास लटक रही है और उसने तलवार पकड़ ली। दूसरे दीगर सहाबा जो हैं वो भी अपना साया तलाश करके जहां जहां जिसको आराम की जगह मिली वो वहां आराम कर रहे थे। अब अकेले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो कहने लगा कि बताओ कौन बचाने वाला है आप मुझसे। बचपन से ये वाकया पढ़ते आ रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मुझे अल्लाह बचाने वाला है। आप अंदाजा कीजिए कि इस जवाब में कितना एतमाद, तवक्कल और यकीन था कि उसके मद्दे मुकाबिल के मुखालिफ के दुश्मन जो है उसके हाथों में कपकपी शुरू हो गई थी। अल्लाह अकबर। और ये मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास नहीं है। जब भी कोई अपने अल्लाह पर एतमाद करता है, भरोसा करता है, तवक्कल करता है, तो अल्लाह ताला उसको बिल्कुल ऐसा ही बदला देते। वो औरों से बेखौफ हो जाता है। आप देख लीजिए, जादूगर आए मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए। बाज रिवायात में यह है कि 80,000 के करीब जादूगर थे। फिरौन ने हर तरफ मुनादी करवाई थी। बाज रिवायात में है कि 15,000 थे। बहरहाल हजारों का फिगर था। वो मुकाबले के लिए आ गए।
और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सारी चीज को बड़ी तफसील के साथ कुरान मजीद में इस वाक़े को जिक्र करता है। अब ये जादूगर जो मुकाबले के लिए आए थे, अल्लाह बता रहा है वजाऊ बेसिहरिन अजीम, बहुत बड़ा जादू लेकर आए थे, लेकिन जब उनके अंदर ईमान आया तो उस ईमान ने उनके दिलों को मजबूत किया था। और जब दिलों को मजबूत करता है अल्लाह, फिर मोमिन हाथों में धागे नहीं बांधते बीमारियों से बचने के लिए, वो पत्थर की अंगूठियां नहीं पहनते, वो गैरुल्लाह के नाम पर, जहां अल्लाह के नाम पर दे रहे हो वहां गैरुल्लाह के नाम पर नहीं दे रहे होते। उन्हें अपने अल्लाह पर कमाल एतमाद और भरोसा होता। चुनाचे जैसे ही मुकाबला हुआ, अब जादूगरों ने देखा कि नहीं, ये तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमें तो ये बताया गया था कि एक बहुत बड़ा जादूगर है माअज़ल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, उसका मुकाबला करना है। तो उन्होंने मुकाबला करने से पहले ही अपनी एडजस्टमेंट की फिरौन से, कहने लगे आइन्ना लना लाजरन, कुछ मिलेगा भी या नहीं? सरकारी खर्चा को, टीए को आने जाने का खर्चा को, रिहाइश का खर्चा, इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम मूसा पर अलैहिस्सलाम गालिब आ जाए तो ये ना हो फिरौन से कहा कि बादशाह सलामत आप तो अपना काम करवा लें और हम फारिग। उसने कहा नहीं, इन्नकुम इज़न लमिनल मुक़र्रबीन, नहीं नहीं, तुम बड़े करीब हो जाओगे, मेरे ओहदे मिलेंगे। जो कुछ बहरहाल उन्होंने तय करना था तय कर लिया और मुकाबला शुरू होने लगा। कहने लगे बेइज्जत फिरऔना इन्ना लनहनुल गालिबून, फिरौन की इज्जत की कसम, उसको रब मानते थे वो, हम ही गालिब आएंगे। अल्लाह अकबर। बड़ा ठहर के, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, बड़ी तन्हाई में बैठकर इन आयात को जरा पढ़े तो सही। ईमान में इजाफा देखिए फिर कैसे होता है। बंदे को, पढ़ने वाले को दुनिया व माफिया की खबर नहीं होती कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कहां तो ये मुआहिदात हो रहे हैं, लेने देने की बात हो रही है। अल्लाह अकबर। और जब मुकाबला शुरू हुआ, उन्होंने देखा कि सूरत हाल वो नहीं है और हकीकत जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। फ़उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन, अल्लाह ने दिल पलटे, उनके अंदर ईमान की शम्मा रोशन हुई। सब जादूगरों ने ऐलान किया इन्ना आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं। रब कौन? रब्बे मूसा व हारून। फिरौन तू नहीं, जो मूसा और हारून का अलैहिस्सलाम रब है, हम उस पर ईमान लाते। सूरत हाल ही अक्सर बदल गई। बड़ी खिफत उठानी पड़ी।
क्योंकि जहां उसने जादूगरों को मुकाबले के लिए बुलाया था फिरौन ने, वहां उसने अवाम को भी, पब्लिक को भी बड़ा बुलाया था। और दिन के 9-10 बजे का वक्त था। वह युहशर अन्नासु ज़ुहा, अल्लाह वक्त भी कुरान में बता रहा है कि किस वक्त यह मुकाबला हुआ था। वह युहशर अन्नासु ज़ुहा, अवाम को भी बुलाया, जादूगरों को भी बुलाया, और टाइम भी वो रखा जिसमें सब जाग रहे हों, कोई भी पीछे न रहे, आए मुकाबला देखे। और ऐन मैदान पूरा लगाकर रब्बुल आलमीन ने उन जादूगरों को ईमान की नेमत दी। अब जब ईमान का ऐलान किया उन्होंने, तो फिरौन ने धमकियां दी। उन्होंने क्या जवाब दिया? कहने लगे फक्जी मा अंता काज, जो करना है कर ले। किस चीज से डराता है? हाथ काट देगा, सूली पे लटका देगा। फक्जी मा अंता काज, ये कैफियत इंसान की कब होती है? जब अंदर से बड़ा मजबूत होता है। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी की हद तक है तेरा मामला। और हमारे ईमान लाने का मकसद मूसा अलैहिस्सलाम से कुछ लेना देना नहीं है। हमें अब तो अपनी आखिरत की फिक्र है। आखिर दावत तो उन्होंने भी सुन रखी होगी ना, कि ये मूसा अलैहिस्सलाम जो है दावत क्या देते हैं। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना, हम अपने रब पर ईमान लाए हैं ताकि वो हमारे गुनाह मुआफ कर दे। ये है आज असल जो बात बैठ के हमें करनी है, सोचनी है और समझनी है। मैं ईमान का दावा करता हूं, क्या मेरा ईमान इस काबिल है कि मैं अपने ईमान को अपने रब के आगे पेश करूं तो वो मुझे मुआफ कर दे? मेरा रब मेरा मुझसे पूछे कि बता तूने मेरे लिए क्या किया, और अल्लाह पूछेगा क्या करके आया है, तो मेरे पास बताने के लिए, जवाब देने के लिए अपने रब को क्या चीज है। कि अल्लाह मैं तुझे रब मानता था, दुनिया में मैं तुझ पर ईमान रखता था, क्या वो ईमान जो मैं अपने रब को पेश करूंगा, वो ईमान मुझे दोज़ख से बचा लेगा या नहीं बचाएगा? और कौन सा ईमान है जो दोज़ख से बचाएगा? वो खालिस होना चाहिए। वो ईमान जो अंबिया ने उम्मतों को दिया है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया, वो ईमान नहीं जो किताबों में 2 रुपए 4 रुपए की किताबों में, बसों में, बुक स्टॉल पर बिकता फिर रहा है। वो ईमान नहीं। वो ईमान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके बारे में कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, क्या मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं फिर इस पर पक्का रहे। तेरा मसला अगर नहीं हल हो रहा तो पक्का रहे, मांगता रहे उससे। देखता नहीं अंबिया की सीरत को, वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िय्या,
ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि तुझसे मांगा हो और महरूम रहा हो। अल्लाह अंबिया की सीरत कुरान में क्यों जिक्र करता है? अल्लाह अकबर। ज़करिया अलैहिस्सलाम है, रब्बे इन्नी वहन अल अज़्म मिन्नी। कब से सिलसिला शुरू हुआ होगा औलाद के मांगने का, और कब तक चला है? और हमारी सूरत हाल क्या होती है? कुछ देर मस्जिद, फिर उसके बाद किसी और तरफ। ये ईमान है? ये आमन तो बिल्लाह है। मेरे गुर्दे का दर्द खत्म नहीं हो रहा था तो जाके धागा बांध लिया, किसी ने कहा धागा बांध ले, वो गुर्दे का दर्द खत्म हो जाएगा। इतना कमजोर ईमान, ये ईमान जो रब को पेश किया जाएगा और दोज़ख से बचा ले, जो ढाल बन जाए, जो रुकावट बन जाए, इस ईमान की बुनियाद पर कोई अमल हवा मंसूरा होगा, वो बखेर दिया जाएगा फिजा। तेरी तो बेस ही नहीं है, अमल कहां? क्या ऐसा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज मर्तबा मोमिन लौ अक़सम अलल्लाह लअबर्रहु। अब ये किसी नबी के बारे में तो नहीं ना कहा कि अगर वो कसम उठा लेंगे अल्लाह ये काम ना हो तो अल्लाह नहीं करता। कि मुझ पर ईमान रखने वाले ने एक मान रखा है मुझ पर। ये किसी नबी के बारे में नहीं है, ये उम्मती के बारे में। हमें अपने ईमान को, ईमान का मेयार, इसको चेक करते रहना चाहिए। और मेयारी ईमान कौन सा होगा? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। आमनतु बिल्लाह सुम्मा मस्तकीम। मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं, फिर उस पर पक्का है। और जब बंदे का अल्लाह पर ईमान होता है, उसकी नमाजों की सूरत हाल बड़ी सही होती है। वो नमाजों के बारे में इंतहाई परेशान रहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा कि अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, बल्कि मोमिन के बारे में, जो नमाजी है उनके बारे में कहा, फी सलातिहिम खाशिऊन युहाफिजून। नमाजों की हिफाजत, नमाजों में खुशू, आजिज़ी, नमाजों की इकामत। कुरान मजीद ये अल्फाज लेकर आया है, युकीमून अस्सलाह, नमाज कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जोहर को असर के साथ पढ़ते हैं, असर को मगरिब से 5 मिनट पहले। बैठे रहे, जब ऐन वक्त हो गया सूरज गुरूब होने का, तो जल्दी से भागे और नमाज पढ़ी। इकामत सलात, जो मोमिन नमाज कायम करते हैं, उन मोमिनों की यह पहचान है कि वो नमाजों की हिफाजत भी करते हैं। जो मोमिन नमाजों की हिफाजत करते हैं, उनकी पहचान ये है, फी सलातिहिम खाशिऊन। उनकी नमाजों में अपने अल्लाह के लिए रोना धोना बहुत होता है।
और अगर ये चीज नहीं है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों का सत्यानाश हो। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहू, नमाजों की गफलत क्या है। आज हमारी अक्सरियत का ये हाल है। आज हमारी अक्सरियत का ये हाल है। बड़ी मशहूर सूरत है 30वें पारे में, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। उन नमाजियों के लिए बर्बादी है। कौन से नमाजी हैं? जो इकामत सलात नहीं करते, जो नमाज पढ़ते नहीं है। नहीं, कोई भी तर्जमा उठा के देख लीजिए, वो नमाज पढ़ने वाले हैं तो उन्हें मुसल्ली कहा गया है, नमाज पढ़ने वाला है। नमाज पढ़कर भी उसके लिए बर्बादी है। क्यों? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहू, ये नमाजों से गफलत बरतते, इन्हें परवाह ही नहीं है नमाजों की। इसीलिए मसाजिद आज उजड़ी हुई हैं, इसीलिए मसाजिद उजड़ी हुई हैं। कोई एक्सक्यूज है? घर दूर है, मस्जिद में आना मुश्किल है, वो एक बेचारा पैदल भी आ जाता है। जिसको अल्लाह तौफीक देता है वो पैदल भी आ जाता है, और जिसे तौफीक नहीं मिलती उसके पास मोटरसाइकिल भी है, गाड़ी भी खड़ी है। क्या ऐसा नहीं है? सोचिए, ये ईमान की ये पहचान है, मोमिन की ये पहचान है। अल्लाह अकबर। कैसे फिर अकीदा मजबूत होगा, अकीदा साफ होगा, कैसे दिलों में साबित कदमी आएगी। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कभी इस्लाम और ईमान के बाद उनकी जिंदगी अभी ऐसी ही थी जैसे हमारी है। न ईमान से ही न अमल से ही। न हमारा ईमान से ही न अमल से ही। और कहते हैं हम नबी के उम्मती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश करनी है और बख्शवा लेना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी बेनमाजी की भी सिफारिश करनी है? जाइए पूछ लीजिए, स्कूल, मदारिस, लाइब्रेरियां, किताबें देख लीजिए, पढ़ लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किसी बेनमाजी की भी सिफारिश करनी है? क्या किसी ऐसे की भी सिफारिश करनी है जिसने बाजू पे धागा बांधा हुआ हो, जिसके बारे में आपने फरमाया ये क्या बांधा हुआ है, ये तो शिर्क है। जिसके बारे में ये वजाहत फरमा दी आपने। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान हमने नहीं सुन रखा कि अगर मुझे घरों में औरतों का और बच्चों का ख्याल ना हो तो मैं जाके आग लगा दूं उन घरों को जहां से लोग नमाज के लिए नहीं आ रहे। ये काफिरों के बारे में कहा है। आपने फरमाया अगर बच्चों का और औरतों का ख्याल ना हो तो मैं घरों को आग लगा दूं। ये सिफारिश होगी उनकी क़यामत के दिन। क्यों हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? अल्लाह अकबर। जब फौत होता है ऐलान किया जाता है जाओ इसकी नमाज जनाजा पढ़नी, उसने कभी खुद रुकू और सजदा नहीं किया। ये तो अब अल्लाह फैसला करेगा कि इसको मुआफ करना है या नहीं करना। ये कितना कि नबी का मुत्तबे था, पैरोकार था,
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घराने को, अपने खानदान को, अपनी लख्ते जिगर फातिमा से रजी अल्लाह अन्हा कहा, सलीनी मा शि'ति फिद दुनिया, जो चाहती है मुझसे ले ले इस दुनिया की जिंदगी, ला उगने अन्के मिनल्लाहि शैआ। क़यामत का दिन किसी मामले में अगर तुझे अल्लाह ने रोक लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरा केस कहीं खराब हो गया, फातिमा मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने कबीले को, अपनी फूफी को, अपनी बेटी को, यही सबसे करीबी है ना। हत्ता के चचा को अबू तालिब से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ ले, कोई बात तो मैं अपने रब से कर सकूं। सो मेरे भाइयों, इब्लीस लानहुल्लाह के धोखे में ना आए, उसकी तिलबीस में ना आए कि हम मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती हैं और काफी है। ये बात काफी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी वार्निंग्स हैं आमाल के बारे में। जब तक अमल नहीं होगा, ए मनी या फातिमा, फातिमा अमल कर। और अमाल में ईमान बिल्लाह एक अमल है। आमन तो बिल्लाह मोमिन का एक अमल है। उस आमन तो बिल्लाह की बुनियाद पर उसकी नमाज होती है, उसका इकामत दीन है, उसके अवामिर और नवाही हैं। और जितना जितना वो दीन पर अमल करता है, उतना उतना उसका ईमान मजबूत होता चला जाता है। बदअमली ईमान की खराबी का बाइस बनती है, दिलों की खराबी का बाइस बनती है। यही वजह है कि हम नमाज पढ़ने के बावजूद झूठ से परहेज नहीं, गीबत से परहेज नहीं, पड़ोसी का ख्याल नहीं, कतन हमें किसी पड़ोसी का ख्याल नहीं, दाएं बाएं। मोहल्ले में गाड़ी ही पार्क करनी हो ना, ये भी कोई इशू है। गाड़ी पार्क करना है मोहल्ले में, आप किसी के घर में उसकी दीवार के साथ गाड़ी तो जरा खड़ी करके 2 दिन देख लें। तीसरे दिन या टायर से हवा निकाल देगा या आपको आकर दरवाजा खड़का देगा, निकालो गाड़ी यहां से। और बंदा अगर पूछ ले, जी आपने कोई अपनी सवारी खड़ी करनी है? नहीं, तुझे जरूरत क्या यहां गाड़ी खड़ी करने की। और अगर आपकी दीवार के साए में उसने अपनी सवारी खड़ी कर दी है और आप इसलिए खामोश और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि चलो मेरे पड़ोसी को सहूलत है, ये तो ईमान की अलामत है। कसम बिल्लाह ऐसा नहीं होता, कसम बिल्लाह ऐसा नहीं होता। वहां ईंटें रख देंगे, कोई रुकावट खड़ी कर देंगे कि नहीं इसको क्यों फायदा पहुंचे। कितनी मामूली सी बात है। सोचिए जरा ईमान कहां है। ये ईमान है जिसको अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। ऐसे बुरे पड़ोसी से तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो बड़ा खुशकिस्मत इंसान है। हदीस का मफहूम ये है, बड़ा खुश नसीब है जिसको अल्लाह ने अच्छा पड़ोसी दिया है, खुला घर दिया है और अच्छी सवारी दी। बाज रिवायात में 3, बाज में 4 कि अच्छी बीवी, इताअत गुजार बीवी है।
अब तो खामद ही इताअत गुजार होते हैं, बीवियां बेचारी कहाँ इताअत गुजार होती, खामद ही बच्चे पाल रहे होते हैं रात को, इसीलिए नमाज फजर रह जाती है उनकी। आदमियों का मस्जिद में फजर की नमाज पर ना आना, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो रात को बच्चे वो पालते हैं। दिन में जॉब भी करनी है, रात को बच्चा भी पालना है। अब बस अल्लाह अकबर, अजीब वैल्यूज चेंज हो गए, ऐसा मैसअप हो गया है काम, कुछ समझ नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है, इस्लाम बड़ा वाज़ेह है, उसके खद्दोखाल बड़े वाज़ेह हैं, उसके निशानात अनमिट हैं। कसम बिल्लाह, कोई इस्लाम से सही बरकत उसके नताइज लेना चाहता है तो वो पहले मुसलमान सही बने, सही मोमिन बने, सही मुसलमान बने, उसे बिल्कुल वही रिजल्ट मिलेगा जो कुरूने उला का रिजल्ट था। दावत वही है, ना कुरान बदला है ना नबी का फरमान बदला है। दावत वही है, किताब वही है, रब वही है, उसके वादे भी वही हैं। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन युखलिफल्लाहु वअदा, कभी अल्लाह अपने वादों के खिलाफ नहीं चलता। हम कहें जी नमाज पढ़ता हूं, इस्लाम इस्लाम का नाम लेता हूं, लेकिन वो मुझे नतीजा नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है, तो बंदा फिर कुरान की इस आयत को सबसे पहले अपने आप को सुनाए, अपने आप को सुनाए कि वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। 60 साल के बाद भी अगर नमाज में पाबंदी नहीं, 60 साल की उम्र में भी अगर दाढ़ी पूरी नहीं, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह को मुर्द इल्जाम ठहराने की क्या जरूरत है? अपने तरीक़ेकार पर गौर करे बंदा। अल्लाह मालिकुल मुल्क हमें आमाल सालिहा की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।